दोस्तों 15 अगस्त के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 5, हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। नंबर 4, सबसे अनोखी बात तो यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में ही जन गण मन को लिख चुके थे, लेकिन यह हमारे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। नंबर 2, 15 अगस्त को केवल भारत ही नहीं बल्कि अपने इंडिया के अलावा ये 5 देश भी आजाद हुए थे। नंबर 1, भारत अपना हर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अब अपना भारत अमेरिका से एक ऐसा घातक ड्रोन खरीदने जा रहा है जो कि भारतीय सीमा पर निगरानी रखने के साथ साथ घुसपैठियों की धज्जियां भी उड़ा सकता है। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की। इस ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में निगरानी रखने के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन समुद्र और जमीन पर मौजूद टारगेट को डिटेक्ट करके उनके परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। इसके अलावा ये खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मनों के ठिकाने को बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया ये ड्रोन एक बार में 4 हेलफायर मिसाइल और करीब 450 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ले जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन को वीडियो गेम की तरह ही रिमोट के द्वारा उड़ाया जाता है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। भारतीय सरकार अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगी और 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं को दे दिए जाएंगे। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी में शामिल होने वाला ये खतरनाक हथियार अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों अपने भारत के 2 ऐसे महान लोग जिनको पूरा भारत दिल से सैल्यूट करता है और भारत में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इनसे नफरत करता हो। नंबर 2 पर आते हैं सर रतन टाटा जी। ये एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं, क्योंकि जब भी अपने भारत पर कोई भी आपदा आती है तो ये सहायता करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों में 102 अरब डॉलर यानी करीब 7.60 लाख करोड़ रुपए दान कर दिए हैं और ये रकम मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर यानी करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 1, सर APJ अब्दुल कलाम। पहले के समय में चीन और अमेरिका जैसे देशों के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें होती थी जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सके, लेकिन उस टाइम भारत के पास ये मिसाइलें नहीं थी, जिसकी वजह से भारत को धमकियां मिलती रहती थी। और फिर एंट्री हुई इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाने वाले सर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्होंने अग्नि मिसाइल और परमाणु बॉम्ब बनाकर चीन और अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों सर APJ अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिए। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी पहले से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दरअसल हाल ही में PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना को सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर सौंप दिया है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब उसे समुद्री लड़ाई में हरा पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत का बाहुबली कहे जाने वाला INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 1 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 3 देशों के पास थे, रशिया, अमेरिका और चाइना। लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम जुड़ चुका है। हम सब भारतीय लोगों के लिए ये प्राउड की बात है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर इस कैरियर से ऑपरेट किए जा सकते हैं और 2000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इस पर ऑटोमेटिक तोप और घातक मिसाइलें भी लगी हैं, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अपने देश के 3 नाम कैसे पड़े? वैसे अगर आप भी एक भारतीय हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 3, हिंदुस्तान। पुराने समय में तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग जब देश में आए तो सबसे पहले वे सिंधु घाटी पहुंचे। यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दिया और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित हो गया। नंबर 2, इंडिया। सिंधु नदी को इंडस वैली नाम से भी जाना जाता था और ये पूरे देश में फैली हुई थी, इसीलिए अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में काफी मुश्किल होती थी, इसीलिए उन्होंने देश का नाम इंडिया कर दिया। नंबर 1, भारत। ऐसा माना जाता है कि देश का भारत नाम भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत के नाम पर पड़ा, क्योंकि उनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था और वे काफी बहादुर भी थे, तो उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा।
दोस्तों चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के 3 ऐसे देश जो भारत से नफरत करते हैं और हो सकता है कि भविष्य में ये देश किसी भी युद्ध में भारत का साथ नहीं देंगे। नंबर 3 मलेशिया। पिछले 8 से 10 सालों में यहाँ धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है, जिस कारण ये देश खुलकर पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन कर रहा है और कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान को समर्थन देकर मलेशिया ने भारत को बता दिया है कि वो भले ही पैसे हमसे कमा रहा है लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को ही करेगा। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के लोग भारत से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आते हैं वो अपने दिमाग और टैलेंट के दम पर सभी जॉब ऑफर ले लेते हैं और भारतीय लोगों की वजह से हमें जॉब नहीं मिल पाती। नंबर 1 तुर्की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तुर्की एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को अपना भाई मानता है और भारत को दुश्मन, क्योंकि 1965 के बाद कई ऐसे मौके आए जब यूएन में तुर्की ने भारत के खिलाफ वोटिंग की और जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तब भी तुर्की ने इसका खुलकर विरोध किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के रहने वाले 19 साल के इस लड़के ने 3 बार नासा को ऑफर ठुकरा दिया था और इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इनको न्योता भेजा था कि वो अमेरिका आ जाए, लेकिन फिर भी ये अमेरिका नहीं गए। तो दरअसल इनका नाम गोपाल है, जो कि बिहार के भागलपुर के ध्रुवगंज गाँव में रहते हैं। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पिता ने उन्हें आगे पढ़ाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि गोपाल के पिता एक गरीब किसान थे और 2008 में उनके गाँव में बाढ़ आ गई थी, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया और उनका काफी नुकसान हुआ। लेकिन तब भी गोपाल ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा। साल 2017 में उन्होंने अहमदाबाद में जाकर 6 बड़े आविष्कार किए, जिसमें केले के पेड़ से बिजली का उत्पादन और पानी में तैरने वाली ईंटें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। मात्र 13 साल की उम्र में ही इन्हें देश के सबसे युवा वैज्ञानिक के खिताब से भी नवाजा गया था और नासा द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के ऑफर को इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो भारत में ही रहकर देश के लोगों की सेवा करना चाहता है। दोस्तों इंडियन आर्मी द्वारा बनाए गए 3 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्हें आज तक दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ पाया। नंबर 3 58 पीपल ऑन 1 बाइक। इस रिकॉर्ड में हमारी इंडियन आर्मी की टोर्नेडो टीम के 58 जवानों ने 500 सीसी की रॉयल इनफील्ड मोटर बाइक पर सवार होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था और ये बाइक हमारे जवानों ने लगभग 1200 मीटर तक चलाई थी। नंबर 2 लॉन्गेस्ट ग्लोबल फ्लाइट रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड भारतीय वायुसेना ने C-130J सुपर हेरिकल्स विमान से बनाया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने बिना रुके 13 घंटे 31 मिनट तक लगातार आसमान में उड़ान भरी थी और आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट रिकॉर्ड है। नंबर 1 वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड रिकॉर्ड। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर भारतीय सेना के 10,000 फौजी 24 घंटे तैनात रहते हैं। रात में यहाँ का तापमान लगभग -70 डिग्री तक चला जाता है और आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर फाइट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडियन आर्मी के पास है। दोस्तों भारत के 3 ऐसे महान इंसान जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज हमारा इंडिया पूरी तरह से बदल चुका होता। नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जगह गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था और ऐसा कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास 10 साल और होते तो वो न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री बनते बल्कि आज हमारा देश दुनिया भर में एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र होता। नंबर 2 पर आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री होते तो आज भारत एक अनुशासित देश होता। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 32 डिग्रियों के साथ साथ 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 21 सालों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया था और अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज देश के हालात और भी बेहतर हो जाते और अपना भारत एक डेवलप कंट्री होता। दोस्तों भारत का एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसे दुश्मनों का काल माना जाता है और ये हथियार चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को तो बॉर्डर पर संभलने तक का भी मौका नहीं देगा और पल भर में उनकी धज्जियां उड़ा देगा। तो दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के पिनाका मिसाइल सिस्टम की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिनाका मिसाइल सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है, जो कि 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में बदलने का दम रखता है। ये मिसाइल सिस्टम 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है एंड इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 1 सेकंड में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान भी इसी मिसाइल को ट्रकों पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। उस टाइम इसने पाकिस्तानियों के ठिकाने के परखच्चे उड़ा दिए थे। दुनिया के 3 ऐसे गेम जिनको शायद आपने कभी न कभी तो जरूर खेला होगा, लेकिन इनका अंत ऑलमोस्ट किसी ने नहीं देखा। नंबर 3 फ्लैपी बर्ड। इस गेम को डेवलप करने का श्रेय वियतनाम के गुएन हादोंग को जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि
इस गेम की कोई एंडिंग नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जब इस गेम का स्कोर 999 पूरा हो जाता है तो मारियो फ्लैपी बर्ड के सामने ये गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 2 सबवे सफर। भले ही इस गेम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो किसी भी डिवाइस में अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होती, और अगर कोई भी बंदा इसे बिना आउट हुए खेलता रहेगा तो एक लिमिटेड स्टोरेज के कारण उनका डिवाइस क्रैश हो जाएगा और वो गेम भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। फाइनली नंबर 1 पर है टी-रेक्स गेम। ये वही गेम है जिसे हम पीसी या मोबाइल क्रोम ब्राउजर में इंटरनेट खत्म होने पर खेलते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गेम को अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भी खेलोगे तब भी इसका अंत नहीं होगा। मतलब इस गेम को खत्म करने में आपको 1,70,00,000 साल लगेंगे। वैसे आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।